भाई माफ़ करना और ये करना ये सब राजनीति में नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 13 करोड़ जनता खड़ी है। 40 सीट पर हमारे उम्मीदवार लीड ले रहे हैं, आगे हैं। और दोनों जगहों पर पाटलिपुत्र और सारण में तो कोई लड़ाई ही नहीं है। वहाँ तो सीधे जनता कमर कस कर बैठी है कि सूद और ब्याज के साथ बदला लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पूर्णिया में जो वोटिंग है वो समाप्त हो गया है, लेकिन पप्पू यादव लगातार अभी भी चर्चाओं में बने हुए हैं। पप्पू यादव ने कल न्यूज़ 4 नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि लालू यादव को दोनों बेटी के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं सारण और पाटलिपुत्र में उनके लिए प्रचार करेंगे। उधर पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तेजस्वी यादव और लालू यादव हमारे अभिभावक हैं, तेजस्वी यादव हमारे भाई हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। पप्पू यादव तो अब तेजस्वी यादव के माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई माफ़ करना और ये करना ये सब राजनीति में नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 13 करोड़ जनता खड़ी है। तेजस्वी यादव जी की ओर देख रहा है पूरा हिंदुस्तान। तेजस्वी यादव जी ने जो एक लंबी लकीर खींची है, जो वादा किया उसे पूरा किया, जनता के साथ जो कमिटमेंट किया उस पर खरे उतरे। ये तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा से तो पूरे विरोधी भी कायल हैं। विरोधी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने मोदी जी के रथ को रोकने में अहम भूमिका अदा किया है और तेजस्वी यादव जी मोदी जी का रथ रोकने जा रहे हैं। ये बात आम जन में इस बात की चर्चा है। तो फिर अब कौन आ रहे हैं, कौन समर्थन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। जनता पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जो ऐलान किया है, तेजस्वी यादव जी ने जब हुंकार भरी है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे 15 अगस्त को, गरीब माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया रक्षाबंधन में देंगे, 500 रुपया गैस सिलेंडर करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। इसलिए सब लोग तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं। आप लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ हुंकार भरा। पप्पू यादव के लिए तेजस्वी यादव 3 दिन जाकर कैंप करते हैं। कहते हैं कि देश में 2 ही गठबंधन विचारधारा है, या तो एनडीए या तो इंडिया। लेकिन पप्पू यादव तो अब कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे अभिभावक हैं। देखिए, लड़ाई सीधी है। इंडिया बनाम एनडीए। इंडिया 2 चरणों के मतदान के बाद सीधे जीत रहा है। जीतेगा इंडिया, ये सबको पता है। तो अब तेजस्वी यादव जी ने जब स्पष्ट कर दिया कि ये आर पार की लड़ाई है, ये लड़ाई है भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ख़त्म करने की, महंगाई ख़त्म करने की, ये लड़ाई है भविष्य बचाने की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, ये लड़ाई है गरीबी और अमीरी की। इसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी के मुद्दे पर आज पूरी बीजेपी तेजस्वी यादव जी के पिच पर खेलने के लिए मजबूर है। चाहे लाख इधर उधर की बात हो रही हो, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं। मुद्दे की बात, काम की बात कौन कर रहा है, ये जनता देख रही है, उसी पर जनता वोट कर रही है। बीजेपी कह रही है कि लालू यादव के दोनों जो बेटी है वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं वो दोनों बेटी के लिए जाकर प्रचार करेगी। अरे यहाँ तो हमारे सारे जगहों पर 40 सीट पर हमारे उम्मीदवार लीड ले रहे हैं, आगे हैं। और दोनों जगहों पर पाटलिपुत्र और सारण में तो कोई लड़ाई ही नहीं है। वहाँ तो सीधे जनता कमर कस कर बैठी है कि सूद और ब्याज के साथ बदला लेना है और जमानत भी विरोधियों का नहीं बचाना है। पप्पू यादव को समर्थन देने से आप लोग मजबूत हैं दोनों सीटों पर, आपको लगता है? भाई हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे साथ जनता खड़ी है, पूरे नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब लोग खड़े हैं, तो जनता लोकतंत्र में ताकत होती है और जन बल पर भरोसा है। ये धन बल वाले कहीं नहीं टिकेंगे। जनता के बल पर
तेजस्वी यादव जी चौंकाने वाले परिणाम बिहार से देंगे, ये जनता की जीत होगी। तो आपने सुना, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन।